एक सवाल है तुमसे, क्या तुम अपनी जिंदगी को कंट्रोल कर रहे हो या तुम्हारी जिंदगी तुम्हें कंट्रोल कर रही है? सुबह उठते हो, प्लान्स बनाते हो, सपने देखते हो, लेकिन रात तक थक जाते हो, कंफ्यूज हो जाते हो और अंदर से एक आवाज आती है, यार मैं अपनी लाइफ का कंट्रोल खो चुका हूं। लेकिन सच क्या है पता है? तुमने लाइफ का कंट्रोल नहीं खोया, तुमने सिर्फ अपने माइंड का कंट्रोल खो दिया है। और जिस दिन, जिस पल तुमने अपने माइंड को कंट्रोल करना सीख लिया ना, उसी पल तुम अपनी दुनिया को कंट्रोल कर लोगे। क्योंकि तुम्हारी रियलिटी बाहर नहीं बनती, वो तुम्हारे दिमाग के अंदर बनती है। हर डर, हर डाउट, हर फेलियर पहले तुम्हारी माइंड में पैदा होता है और फिर तुम्हारी लाइफ में दिखता है। तो अगर तुम्हें अपनी जिंदगी बदलनी है, तो पहले तुम्हें अपनी सोच बदलनी होगी। आज का ये सफर सिर्फ एक ऑडियो बुक नहीं है, ये एक वॉर है, तुम्हारे और तुम्हारे अनकंट्रोल्ड माइंड के बीच। और याद रखना, इस वॉर में या तो तुम जीतोगे या फिर तुम्हारी आदतें, तुम्हारे फियर्स तुम्हें हरा देंगे। लेकिन अगर तुम यहां तक आ चुके हो, तो समझ लो तुम जीतने के लिए रेडी हो। तो चलो, आज से, अभी से अपने माइंड को कंट्रोल करना शुरू करते हैं और अपनी दुनिया को डिजाइन करते हैं। एक छोटा सा सच है, इतना छोटा कि लोग इसे इग्नोर कर देते हैं, और इतना पावरफुल कि अगर समझ आ गया तो जिंदगी बदल देता है। तुम वही बन जाते हो जो तुम रोज सोचते हो। हाँ, शायद पहले सुनने में ये सिंपल लगे, लेकिन इसका इम्पैक्ट, वो तुम्हारी पूरी रियलिटी को शेप करता है। सोचो, अगर तुम रोज ये सोचोगे कि मैं वीक हूं, मैं कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाऊंगा, लोग मुझसे बेटर हैं, तो क्या होगा? धीरे धीरे तुम्हारा माइंड उसे सच मान लेगा और फिर तुम्हारी लाइफ भी वैसी ही बिहेव करेगी। लेकिन अगर तुम उसी माइंड को ट्रेन कर दो और रोज बोलो, मैं स्ट्रांग हूं, मैं सीख रहा हूं, मैं ग्रो कर रहा हूं, तो धीरे धीरे तुम्हारी रियलिटी भी बदलने लगेगी। समझ रहे हो? गेम बाहर नहीं चल रहा, गेम तुम्हारे दिमाग के अंदर चल रहा है। तुम्हारा माइंड एक गार्डन की तरह है। अगर तुम उसमें नेगेटिव थॉट्स के सीड्स डालते रहोगे, तो वहां फियर, डाउट और फेलियर उगता रहेगा। लेकिन अगर तुम पॉजिटिव, पावरफुल थॉट्स डालोगे, तो वहां कॉन्फिडेंस, ग्रोथ और सक्सेस उगने लगेगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि ज्यादातर लोग अपने माइंड को कंट्रोल नहीं करते, वो बस रिएक्ट करते रहते हैं। कोई कुछ बोल देता है और तुम्हारा मूड खराब हो जाता है। कोई सिचुएशन आती है और तुम तुरंत नेगेटिव सोचने लगते हो। मतलब, तुम अपनी लाइफ नहीं जी रहे, तुम्हारा माइंड तुम्हें घुमा रहा है। और जब तक तुम अपने थॉट्स को कंट्रोल नहीं करोगे, तब तक तुम अपनी लाइफ को कंट्रोल नहीं कर पाओगे। इसीलिए आज से, अभी से तुम्हें एक डिसीजन लेना होगा। या तो तुम अपने माइंड के स्लेव बनोगे या फिर उसके मास्टर। और याद रखना, जिस दिन तुमने अपने माइंड को कंट्रोल कर लिया, उस दिन तुमने अपनी दुनिया को कंट्रोल कर लिया। एक और सच सुनने के लिए रेडी हो? थोड़ा अनकंफर्टेबल होगा, लेकिन अगर समझ गए ना, तो तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी। तुम अपने थॉट्स के मालिक नहीं हो। हाँ, शौक लगा ना, लेकिन सच ये है कि जो तुम सोचते हो, उसका बड़ा हिस्सा तुम्हारा खुद का नहीं होता। बचपन से सोसाइटी ने, लोगों ने, फेलियर्स ने और तुम्हारे पास्ट एक्सपीरियंसेस ने तुम्हारे दिमाग में बिलीव्स डाल दिए। तुम इतने स्मार्ट नहीं हो, तुमसे नहीं होगा, सेफ खेलो, रिस्क मत लो। और धीरे धीरे ये सब आवाज़ें तुम्हारी अपनी आवाज़ बन गई। अब जब भी तुम कुछ बड़ा करने जाते हो, अंदर से एक आवाज़ आती है, मत कर, फेल हो जाएगा। और तुम समझते हो कि ये तुम्हारी सोच है, लेकिन ये तुम्हारी सोच नहीं है, ये तुम्हें सोचाया गया है। समझ रहे हो गेम? तुम्हारा माइंड एक प्रोग्रामिंग मशीन है जो बचपन से प्रोग्राम होता आ रहा है। लेकिन गुड न्यूज़ क्या है? जिस तरह तुम्हें प्रोग्राम किया गया है, उसी तरह तुम खुद को रीप्रोग्राम भी कर सकते हो। हाँ, तुम अपनी पुरानी सोच को तोड़ सकते हो, तुम नए बिलीव्स बना सकते हो, तुम अपनी आइडेंटिटी बदल सकते हो। लेकिन उसके लिए पहला स्टेप क्या है? अवेयरनेस। जब भी तुम्हारे माइंड में कोई नेगेटिव थॉट आए, रुक जाओ और खुद से पूछो, क्या ये सच में मेरा थॉट है या किसी और ने मुझे ये बिलीव करवा दिया है? जब तुम ये करना शुरू कर दोगे ना, तब तुम धीरे धीरे अपने माइंड के ऊपर कंट्रोल पाने लगोगे। और याद रखना, तुम वही नहीं हो जो तुम सोचते हो, तुम वो हो जो तुम चूज करते हो सोचना। तो अब से हर थॉट को ब्लाइंडली एक्सेप्ट मत करो, उसे क्वेश्चन करो, चैलेंज करो और फिर चूज करो।
जिंदगी में सबसे बड़ा फर्क क्या होता है? सिचुएशन नहीं, लोग नहीं, लक भी नहीं। फर्क होता है तुम कैसे रिएक्ट करते हो। सोचो, दो लोग एक ही प्रॉब्लम फेस करते हैं। एक टूट जाता है और दूसरा और स्ट्रांग हो जाता है। क्यों? क्योंकि एक रिएक्ट करता है और दूसरा कॉन्शियसली रिस्पॉन्ड करता है। रिएक्शन क्या होता है? इंस्टेंट, इमोशनल, बिना सोचे समझे। किसी ने कुछ बोला, तुम गुस्सा हो गए। कोई चीज प्लान के हिसाब से नहीं हुई, तुम पैनिक हो गए। मतलब तुम सिचुएशन के स्लेव बन गए। लेकिन रिस्पॉन्स क्या होता है? काम, कंट्रोल्ड, कॉन्शियस चॉइस। किसी ने कुछ बोला, तुमने सोचा, समझा और फिर डिसाइड किया कैसे रिएक्ट करना है। कोई प्रॉब्लम आई, तुमने उसे एक चैलेंज की तरह लिया और सल्यूशन ढूंढने लगे। यहां तुम कंट्रोल में हो, सिचुएशन नहीं। समझ रहे हो मैजिक? तुम्हारी लाइफ की क्वालिटी तुम्हारे रिस्पॉन्सेस की क्वालिटी से डिसाइड होती है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? ज्यादातर लोग अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ रिएक्ट करते हुए निकाल देते हैं। उन्हें गुस्सा आता है, वो रिएक्ट करते हैं। उन्हें फियर फील होता है, वो पीछे हट जाते हैं। उन्हें डाउट आता है, वो ट्राई ही नहीं करते और फिर कहते हैं मेरी लाइफ खराब है। सच क्या है? लाइफ खराब नहीं है, तुम्हारे रिएक्शंस अनकंट्रोल्ड हैं। लेकिन अगर तुमने एक छोटी सी हैबिट बना ली ना, पॉज करने की, किसी भी सिचुएशन में रिएक्ट करने से पहले सिर्फ 5 सेकंड्स रुक जाओ, सांस लो और खुद से पूछो, क्या ये रिएक्शन मेरी लाइफ को बेटर बनाएगा? और फिर कॉन्शियसली डिसाइड करो कैसे रिस्पॉन्ड करना है। यही वो मोमेंट है जहां तुम स्लेव से मास्टर बनते हो। और याद रखना, तुम्हारी जिंदगी में क्या होता है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, तुम उस पर कैसे रिएक्ट करते हो वही सब कुछ डिसाइड करता है। एक सिंपल सा रूल है, जिस चीज पर तुम फोकस करते हो वो तुम्हारी लाइफ में बढ़ने लगती है। हाँ, इतना सिंपल लेकिन इतना पावरफुल कि लोग समझ ही नहीं पाते। सोचो जरा, अगर तुम्हारा फोकस सिर्फ प्रॉब्लम्स पर है तो प्रॉब्लम और बड़ी लगेगी। अगर तुम्हारा फोकस सिर्फ फियर पर है तो फियर तुम्हें कंट्रोल करेगा। और अगर तुम्हारा फोकस सिर्फ फेलियर्स पर है तो तुम कभी आगे बढ़ ही नहीं पाओगे, क्योंकि तुम्हारा माइंड वही ग्रो करता है जहां तुम अपनी एनर्जी देते हो। अब एक और सवाल, तुम रोज किस पर फोकस करते हो? कंप्लेंट्स, नेगेटिविटी या फिर ग्रोथ, अपॉर्चुनिटीज और सॉल्यूशंस? सच बोलना, क्योंकि यही तुम्हारी लाइफ का डायरेक्शन डिसाइड कर रहा है। तुम्हारा माइंड एक स्पॉटलाइट की तरह है, जहां तुम उसे घुमाते हो वही चीज हाईलाइट हो जाती है। अगर तुम प्रॉब्लम्स पर लाइट डालते रहोगे तो तुम्हें हर जगह प्रॉब्लम ही दिखेगी। लेकिन अगर तुम सॉल्यूशंस पर फोकस करोगे तो तुम्हें हर प्रॉब्लम में भी एक अपॉर्चुनिटी दिखने लगेगी। विनर्स और लूजर्स में सिर्फ एक फर्क होता है, लूजर्स प्रॉब्लम्स देखते हैं, विनर्स पॉसिबिलिटीज देखते हैं। सिचुएशन सेम होती है लेकिन फोकस अलग होता है और वही फोकस उन्हें अलग रिजल्ट्स देता है। तो अब से एक पावरफुल हैबिट बिल्ड करो, कॉन्शियस फोकस। जब भी तुम्हारा माइंड नेगेटिविटी की तरफ जाए उसे जेंटली वापस ले आओ और बोलो, नहीं, मैं इस प्रॉब्लम पर नहीं, सॉल्यूशन पर फोकस करूंगा। शुरू में मुश्किल लगेगा लेकिन धीरे धीरे तुम्हारा माइंड ट्रेन हो जाएगा और तुम ऑटोमेटिकली पॉजिटिव और पावरफुल चीजों पर फोकस करने लगोगे। और याद रखना, तुम्हारी दुनिया वैसी नहीं है जैसी वो है, तुम्हारी दुनिया वैसी है जैसा तुम उसे देखते हो। एक आवाज है जो तुम्हें हर वक्त सुनाई देती है, सुबह उठते ही, रात को सोने से पहले, तुम्हारी अपनी इनर वॉइस। अब सवाल ये है, ये आवाज तुम्हें उठा रही है या गिरा रही है? क्या ये कहती है तू कर लेगा, या फिर कहती है तू नहीं कर पाएगा? क्या ये तुम्हें मोटिवेट करती है या हर बार डाउट क्रिएट करती है? सच ये है, तुम अपनी लाइफ में सबसे ज्यादा बात खुद से करते हो और वही बातें तुम्हारी आइडेंटिटी बना देती हैं। अगर तुम रोज अपने आप से नेगेटिव बातें करोगे, मैं यूजलेस हूं, मुझसे नहीं होगा, मैं अनलकी हूं, तो धीरे धीरे तुम्हारा माइंड उसे एक्सेप्ट कर लेगा और तुम वैसे ही बन जाओगे। लेकिन अगर तुम अपनी इनर वॉइस को बदल दो और रोज अपने आप से बोलो, मैं केपेबल हूं, मैं सीख रहा हूं, मैं हर दिन बेटर हो रहा हूं, तो धीरे धीरे तुम्हारा कॉन्फिडेंस ग्रो होने लगेगा और तुम्हारी रियलिटी भी शिफ्ट होने लगेगी। वर्ड्स मैटर करते हैं और सबसे पावरफुल वर्ड्स वो होते हैं जो तुम खुद से बोलते हो।
इसलिए आज से एक रूल बना लो, नो मोर नेगेटिव सेल्फ टॉक। जब भी तुम्हारा माइंड तुम्हें नीचे खींचने की कोशिश करे, तुम उसे रोक दो और उसकी जगह एक पावरफुल थॉट डाल दो। ये फेक नहीं है, ये ट्रेनिंग है। जैसे जिम में मसल्स बिल्ड होते हैं, वैसे ही माइंड में बिलीव्स बिल्ड होते हैं। और याद रखना, तुम अपने आप से कैसे बात करते हो, वो डिसाइड करता है कि तुम अपनी लाइफ में क्या बनोगे। तो अब से अपनी इनर वॉइस को अपना एनिमी नहीं, अपना सबसे बड़ा सपोर्टर बनाओ। जिंदगी में सबसे बड़ा इल्यूजन क्या है? कि हम सब कुछ कंट्रोल कर सकते हैं। तुम सोचते हो लोग क्या कहेंगे, कंट्रोल कर लोगे। सिचुएशंस कैसे आएंगी, कंट्रोल कर लोगे। फ्यूचर कैसा होगा, कंट्रोल कर लोगे। लेकिन रियलिटी ये है, तुम बाहर की दुनिया का 90% कंट्रोल नहीं कर सकते। लोग क्या बोलेंगे, वेदर कैसा होगा, अपॉर्चुनिटीज कब आएंगी, कोई तुम्हें सपोर्ट करेगा या नहीं, ये सब तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। और जब तुम उन चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हो जो तुम्हारे कंट्रोल में ही नहीं है, तब तुम स्ट्रेस, एंग्जाइटी और फ्रस्ट्रेशन क्रिएट करते हो। लेकिन गुड न्यूज़ क्या है? एक चीज़ है जो 100% तुम्हारे कंट्रोल में है, तुम्हारी सोच, तुम्हारा रिएक्शन, तुम्हारा फोकस, तुम्हारा माइंड। समझ रहे हो? गेम बाहर नहीं जीता जाता, गेम अंदर जीता जाता है। अगर तुम बाहर की दुनिया को कंट्रोल करने में लगे रहोगे तो तुम हमेशा थक जाओगे। लेकिन अगर तुमने अपने माइंड को कंट्रोल कर लिया तो तुम हर सिचुएशन में स्टेबल रहोगे। स्टॉर्म आएगा, प्रॉब्लम्स आएंगी, लोग जज करेंगे, लेकिन तुम हिलोगे नहीं, क्योंकि तुम्हें पता होगा, मुझे बाहर की दुनिया कंट्रोल नहीं करनी, मुझे सिर्फ अपने आप को कंट्रोल करना है। और जिस दिन तुमने ये समझ लिया ना, उस दिन तुम फ्री हो जाओगे। ना लोगों का फियर, ना फेलियर का प्रेशर, ना फ्यूचर का टेंशन, क्योंकि तुम अपने अंदर स्ट्रांग हो। और याद रखना, असली पावर बाहर नहीं होती, असली पावर तुम्हारे कंट्रोल में होती है। तुम सोचते हो कि तुम अपने डिसीजन से लाइफ बनाते हो? गलत। तुम्हारी लाइफ तुम्हारी हैबिट्स बनाती हैं। हाँ, वो छोटी छोटी चीजें जो तुम रोज करते हो बिना सोचे समझे, वही तुम्हारी आइडेंटिटी क्रिएट करती हैं। सुबह उठते ही फोन चेक करना, हर छोटी प्रॉब्लम पर ओवरथिंक करना, नेगेटिव सोच को रिपीट करना, ये सब हैबिट्स हैं और धीरे धीरे ये तुम बन जाते हो। समझ रहे हो? तुम एक दिन में फेल नहीं होते, तुम रोज थोड़ा थोड़ा गिरते हो और एक दिन कंप्लीटली टूट जाते हो। लेकिन यही रूल सक्सेस पर भी अप्लाई होता है। तुम एक दिन में सक्सेसफुल नहीं बनते, तुम रोज थोड़ा थोड़ा इंप्रूव होते हो और एक दिन अनस्टॉपेबल बन जाते हो। अब सवाल ये है, तुम्हारी हैबिट्स तुम्हें कहाँ ले जा रही हैं? ग्रोथ की तरफ या डिस्ट्रक्शन की तरफ? क्योंकि तुम अपनी हैबिट्स को कंट्रोल नहीं करते तो तुम्हारी हैबिट्स तुम्हें कंट्रोल करती हैं। और सबसे डेंजरस बात, हैबिट्स साइलेंट होती हैं, वो आवाज नहीं करती, लेकिन धीरे धीरे तुम्हारी पूरी लाइफ को शेप कर देती हैं। तो सोल्यूशन क्या है? अवेयरनेस प्लस स्मॉल चेंज। आज से सिर्फ एक हैबिट चूज करो, एक ही, और उसे चेंज करना शुरू करो। जैसे सुबह उठते ही फोन नहीं, 2 मिनट साइलेंस, या नेगेटिव थॉट आते ही उसे रिप्लेस करना। छोटा लगेगा लेकिन इम्पैक्ट मैसिव होगा। और याद रखना, तुम्हारी जिंदगी एक दिन में नहीं बदलेगी, लेकिन तुम्हारी डेली हैबिट्स एक दिन तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल देंगी। तो अब डिसाइड करो, क्या तुम अपनी हैबिट्स के स्लेव बनोगे या उनके मास्टर? तुम थकते कब हो? काम करके या सोच सोच के? सच बोलना, क्योंकि जवाब तुम जानते हो। तुम काम से नहीं, अपने दिमाग से थकते हो। ओवरथिंकिंग सबसे साइलेंट, सबसे डेंजरस किलर है। ये तुम्हें चिल्लाकर नहीं रोकता, ये धीरे धीरे तुम्हें अंदर से तोड़ता है। एक छोटी सी प्रॉब्लम आती है और तुम उसे 100 बार सोचते हो, ये क्यों हुआ, अगर ऐसा हो गया तो, लोग क्या सोचेंगे, और तुम्हारा माइंड एक लूप में फंस जाता है। रिजल्ट, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, फियर, और सबसे डेंजरस, एक्शन जीरो। समझ रहे हो? ओवरथिंकिंग तुम्हें स्मार्ट नहीं बनाता, ये तुम्हें स्टक बना देता है। और सबसे बड़ी बात, ओवरथिंकिंग का कोई एंड नहीं होता। तुम जितना सोचते हो उतने नए डाउट्स क्रिएट होते हैं। ये एक ऐसा ट्रैप है जिसमें जितना हिलोगे उतना फंसोगे। तो सॉल्यूशन क्या है? एक्शन। जब भी तुम्हारा माइंड ओवरथिंक करने लगे, एक सिंपल रूल फॉलो करो, डोंट थिंक मोर, डू मोर। परफेक्ट प्लान का वेट मत करो, परफेक्ट मोमेंट का वेट मत करो, बस एक छोटा स्टेप लो। कॉल करना है, करो। काम स्टार्ट करना है, करो। डिसीजन लेना है, लो। एक्शन क्लैरिटी लाता है, ओवरथिंकिंग कंफ्यूजन बढ़ाता है। और याद रखना, तुम अपने थॉट्स को कंट्रोल नहीं करोगे तो वो तुम्हें कंट्रोल करेंगे। तो अब से ओवरथिंकिंग को अपनी हैबिट मत बनाओ, एक्शन को अपना वेपन बनाओ।
क्योंकि जिंदगी उन लोगों की बदलती है जो सोचते कम और करते ज्यादा है। डर लगता है? सच सच बताओ, कभी ना कभी किसी ना किसी चीज से तुम्हें डर जरूर लगता है। फेलियर का डर, लोगों के जजमेंट का डर, फ्यूचर का डर। लेकिन एक सच है जो तुम्हें हिला देगा, ज्यादातर फियर्स रियल नहीं होते। हाँ, तुमने सही सुना, वो सिर्फ तुम्हारे माइंड के बनाए हुए इल्यूजन्स होते हैं। सोचो, कितनी बार तुम किसी चीज से डरे और जब वो मोमेंट आया वो उतना स्कैरी निकला ही नहीं, या फिर तुमने डर की वजह से ट्राई ही नहीं किया और बाद में रियलाइज हुआ यार मैं कर सकता था। फियर तुम्हें रोकता नहीं है, तुम फियर को बिलीव करके खुद रुक जाते हो। समझ रहे हो गेम? फियर एक सिग्नल है, डेंजर नहीं। वो तुम्हें वार्न करता है, लेकिन डिसाइड तुम करते हो, रुकना है या आगे बढ़ना है। और सच ये है, जहां फियर होता है वहीं ग्रोथ होती है। कंफर्ट जोन में सब इजी होता है, लेकिन वहां ग्रोथ नहीं होती। ग्रोथ हमेशा फियर के उस पार होती है। तो अब से जब भी तुम्हें डर लगे, भागना मत। उस डर को फील करो, उसे समझो और फिर उसके बावजूद एक्शन लो। क्योंकि करेज का मतलब डर का एब्सेंस नहीं होता, करेज का मतलब होता है डर के साथ भी आगे बढ़ना। और याद रखना, तुम्हारे और तुम्हारी ड्रीम लाइफ के बीच सिर्फ एक चीज खड़ी है, तुम्हारा फियर। और जिस दिन तुमने उसे तोड़ दिया, उस दिन तुम अनस्टॉपेबल हो जाओगे। एक सवाल है, तुम कौन हो? नाम मत बताना, काम मत बताना। अंदर से तुम खुद को क्या मानते हो? क्या तुम खुद को एक लूजर समझते हो? क्या तुम सोचते हो मैं एवरेज हूं? या फिर तुम अपने आप को एक विनर, एक फाइटर, एक अनस्टॉपेबल इंसान मानते हो? क्योंकि तुम्हारी आइडेंटिटी ही तुम्हारी रियलिटी बनाती है। अगर तुम अपने आप को वीक मानते हो तो तुम्हारे एक्शंस भी वीक होंगे। अगर तुम अपने आप को कंफ्यूज्ड मानते हो तो तुम्हारे डिसीजंस भी अनक्लियर होंगे। और अगर तुम अपने आप को पावरफुल मानते हो तो तुम्हारे एक्शंस भी पावरफुल होंगे। समझ रहे हो? तुम अपनी लाइफ में वही एक्ट करते हो जो तुम अपने आप के बारे में बिलीव करते हो। और सबसे डेंजरस बात, ज्यादातर लोग अपनी आइडेंटिटी खुद चूज नहीं करते। सोसाइटी उन्हें लेबल देती है, पास्ट उन्हें डिफाइन करता है, फेलियर्स उन्हें लिमिट कर देते हैं और वो मान लेते हैं बस मैं ऐसा ही हूं। लेकिन ये फाइनल ट्रूथ नहीं है, ये सिर्फ एक स्टोरी है और तुम अपनी स्टोरी कभी भी चेंज कर सकते हो। आज तक तुमने जो भी बिलीव किया वो सिर्फ एक वर्जन था तुम्हारा, लेकिन आज से तुम एक नया वर्जन चूज कर सकते हो। एक ऐसा इंसान जो डिसिप्लिन्ड है, जो कॉन्फिडेंट है, जो फियरलेस है, जो अपने माइंड का मास्टर है। और याद रखना, आइडेंटिटी चेंज करने का बेस्ट तरीका एक्शंस चेंज करना है। छोटे छोटे एक्शंस लो जो उस न्यू आइडेंटिटी के साथ मैच करते हैं। धीरे धीरे तुम्हारा माइंड उसे एक्सेप्ट कर लेगा और फिर तुम वही बन जाओगे। तो अब डिसाइड करो, तुम अपने पास्ट के हिसाब से जीना चाहते हो या अपनी फ्यूचर आइडेंटिटी क्रिएट करना चाहते हो? क्योंकि तुम जो हो वो इंपॉर्टेंट नहीं है, तुम जो बनने का डिसीजन लेते हो वही सब कुछ है। मोटिवेशन चाहिए या सच सुनना चाहते हो? देखो, मोटिवेशन टेम्परेरी होती है, डिसिप्लिन परमानेंट होता है। मोटिवेशन आता है और चला जाता है। एक दिन तुम फुल एनर्जी में होते हो और नेक्स्ट डे बिल्कुल जीरो। और इसी वजह से लोग कंसिस्टेंसी लूज कर देते हैं। लेकिन डिसिप्लिन, वो तब भी काम करता है जब तुम्हारा मन नहीं करता। सुबह उठना है, मन नहीं है, डिसिप्लिन कहता है उठ। काम करना है, मन नहीं है, डिसिप्लिन कहता है कर। यही फर्क है विनर्स और बाकी सब में। विनर्स अपने मूड के हिसाब से काम नहीं करते, वो अपने स्टैंडर्ड्स के हिसाब से काम करते हैं। समझ रहे हो? तुम्हारी लाइफ तुम्हारे इमोशन से नहीं, तुम्हारे डिसिप्लिन से शेप होती है। लेकिन डिसिप्लिन आता कैसे है? एक ही तरीका है, छोटी छोटी कमिटमेंट्स और उन्हें निभाना। आज डिसाइड करो, सिर्फ एक काम जो तुम रोज करोगे, चाहे मन करे या ना करे। हो सकता है 5 मिनट रीडिंग या 10 मिनट फोकस वर्क या सिर्फ 2 मिनट साइलेंस, लेकिन करो हर दिन। क्योंकि डिसिप्लिन एक दिन में नहीं बनता, वो डेली प्रूव होता है। और याद रखना, जब तुम अपने आप से किए हुए प्रॉमिसेस तोड़ते हो तो तुम्हारा सेल्फ कॉन्फिडेंस टूट जाता है, और जब तुम उन्हें निभाते हो तुम अपने आप पर ट्रस्ट बिल्ड करते हो। तो अब से मोटिवेशन का वेट मत करो, डिसिप्लिन को बिल्ड करो। क्योंकि आखिर में जीत उसकी होती है जो हर दिन खुद को कंट्रोल करता है। एक सच है जो लोग इग्नोर कर देते हैं, तुम अकेले ग्रो नहीं करते, तुम्हारा एनवायरनमेंट तुम्हें ग्रो कराता है। सोचो, अगर तुम नेगेटिव लोगों के बीच रहोगे
जो हर वक्त कंप्लेन करते हैं, जो हर चीज़ में प्रॉब्लम देखते हैं, तो धीरे धीरे तुम भी वैसे ही बन जाओगे। और अगर तुम उन लोगों के बीच रहोगे जो ग्रोथ की बात करते हैं, जो एक्शन लेते हैं, जो पॉजिटिव सोचते हैं, तो तुम्हारा माइंडसेट भी वैसे ही शेप होने लगेगा। एनवायरनमेंट सिर्फ जगह नहीं होता, एनवायरनमेंट वो सब कुछ है जो तुम कंज्यूम करते हो। लोग, कंटेंट, म्यूजिक, सोशल मीडिया, सब तुम्हारे माइंड को प्रोग्राम कर रहे हैं। अब सवाल ये है, तुम अपने दिमाग को क्या खिला रहे हो? नेगेटिविटी, कंपैरिजन, टाइम वेस्ट, या फिर नॉलेज, ग्रोथ, इंस्पिरेशन? क्योंकि जैसा इनपुट वैसा आउटपुट। अगर तुम गार्बेज कंज्यूम करोगे तो तुम्हारा माइंड गार्बेज प्रोड्यूस करेगा, और अगर तुम पावरफुल चीज़ें कंज्यूम करोगे तो तुम्हारा माइंड भी पावरफुल बनेगा। तो अब से एक कॉन्शियस डिसीजन लो, अपना एनवायरनमेंट चूज करो। नेगेटिव लोगों से डिस्टेंस, पॉजिटिव लोगों के साथ टाइम, और सबसे इंपॉर्टेंट, अपने माइंड को सिर्फ वो चीज़ें दो जो तुम्हें ग्रो करने में हेल्प करे। क्योंकि तुम अपनी लाइफ चेंज नहीं कर सकते जब तक तुम अपना एनवायरनमेंट चेंज नहीं करते। और याद रखना, तुम्हारे आसपास जो लोग और चीज़ें हैं वही तुम्हें बना रही हैं या तोड़ रही हैं। तो वाइजली चूज करो। दोस्तों, आज का ये सफर सिर्फ एक ऑडियो बुक नहीं था, ये एक अवेकनिंग था, एक ऐसा मिरर जिसमें तुमने अपने माइंड को देखा है। तुमने समझा कि थॉट्स कैसे रियलिटी बनाते हैं, फोकस कैसे डायरेक्शन डिसाइड करता है, और डिसिप्लिन कैसे तुम्हें अनस्टॉपेबल बना सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी वही है, क्या तुम सच में चेंज करना चाहते हो? क्योंकि नॉलेज सुनना इजी है, लेकिन उसे अप्लाई करना वही गेम चेंजर है। आज के बाद तुम्हारे पास कोई एक्सक्यूज नहीं है। तुम जानते हो कि तुम्हारा माइंड ही तुम्हारी दुनिया क्रिएट करता है। तो अब या तो तुम वैसे ही जीते रहो, फियर में, डाउट में, ओवरथिंकिंग में, या फिर आज से अभी से कंट्रोल अपने हाथ में ले लो। अपने थॉट्स चूज करो, अपने रिएक्शंस कंट्रोल करो, अपनी आइडेंटिटी कॉन्शियसली बिल्ड करो, और धीरे धीरे अपनी पूरी दुनिया को डिजाइन करो। याद रखना, कोई भी बाहर से आकर तुम्हारी लाइफ नहीं बदलेगा। तुम्हें खुद उठना पड़ेगा, खुद लड़ना पड़ेगा, और खुद जीतना पड़ेगा। और मुझे पता है तुम कर सकते हो, क्योंकि अगर तुम यहां तक सुन चुके हो तो तुम ऑलरेडी बाकी लोगों से अलग हो। तो आज एक प्रॉमिस करो, आज के बाद तुम अपने माइंड के स्लेव नहीं रहोगे। आज के बाद तुम अपने माइंड के मास्टर बनोगे, और जिस दिन तुमने अपने माइंड को कंट्रोल कर लिया, उसी दिन तुमने अपनी दुनिया जीत ली। ये थी तुम्हारी कहानी। अब इसे रियलिटी बनाना तुम्हारे हाथ में है।